बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों आज फ्लूइड मैकेनिक्स का हम लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली एक हमारे पास थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें कुछ मैथमेटिकल वर्क भी आता है। ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड है और मैथमेटिक्स में भी इसको पढ़ाया जाता है। तो बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड हमारे पास क्या होता है, इसकी आगे फर्दर टाइप्स, एग्जांपल्स, इस पर काफ़ी सारी डिस्कशन होने वाली है बच्चों, राइट। फ्लूइड में हमारे पास गैसेस भी आ जाती हैं और भी चीज़ें, जैसे पानी आ गया, विस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड, हमारे पास हनी आ गया, ये जो ऑयल वगैरह होते हैं, ये चीज़ें बहुत सी चीज़ें ऐसी शामिल होती हैं इसमें। तो इन पर हर किसी चीज़ पर एक अलग प्रॉपर्टी होती है। मीन कि अगर ऑयल है तो वो एक अलग किस्म का फ्लूइड है, वो एक चिपचिपा फ्लूइड होता है, गाढ़ा फ्लूइड होता है। इस तरफ पानी है तो वो एक नॉर्मल सा फ्लूइड होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है फ्लूइड की, कि फ्लूइड बेसिकली है क्या, ठीक है। तो फ्लूइड बेसिकली बच्चों हमारे पास एक सब्सटेंस है दैट डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शीयर स्ट्रेस। वो कहता है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कभी भी चेंज हो सकता है, मुसलसल चेंज होता रहता है, इसमें चेंज आती रहती है। जब भी हम इस पर कोई शीयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जब भी, तो इसमें कोई ना कोई चेंजिंग आ जाती है, इसकी शक्ल चेंज हो जाती है। देखें आप, पानी है, पानी पर आप जब किसी किस्म की फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एरिया के हिसाब से, तो उसमें चेंज आ जाता है। शीयर स्ट्रेस हमारे पास बेसिकली क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास शीयर स्ट्रेस होता है, ठीक है। इस तरह वो कहता है कि जब आप फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है कि इस पर जब भी आप शीयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं एरिया के हिसाब से, तो उसमें चेंज आता है बच्चों। इसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। बेसिकली बच्चों हमारे पास क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि बेसिकली हमारे पास बच्चों कोई, अगर मैं यहाँ पे एक ये ड्रा करूँ कर्व, कर्व पर एक टेंजेंट होता है बच्चों, और इसी तरह सेम हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर होता है, यहाँ पे ऐसे करके होता है वो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इधर करके बनाता हूँ। ये हमारे पास बच्चों यहाँ पे कोई नॉर्मल वेक्टर होता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल वेक्टर, इसको हम कहते हैं टेंजेंट वेक्टर। तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर भी होते हैं और टेंजेंट वेक्टर भी होते हैं, इनके बारे में तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक टेंजेंशियल स्ट्रेस होती है, एक नॉर्मल स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस की भी आगे टाइप्स हैं दो, तो ये हम फर्दर आगे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना इसलिए मुनासिब समझें क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस का वर्ड आया था, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज शीयर स्ट्रेस। वो कह रहे हैं ये मैटर नहीं करता कि शीयर स्ट्रेस, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, लेकिन जो वो सब्सटेंस है ना जिसको हमने फ्लूइड कहा है, उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेशन लाजमी आएगी, ठीक है। आप देख लें, आप पानी है ना, आप पानी को किसी शॉपर में भर लेते हैं, ठीक है, तो आप अगर बिल्कुल माइन्यूट सी फोर्स भी अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी आपके फोर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो एग्जांपल उसने दी है, वाटर दिया है, मिल्क, ऑयल, जैम, लिपस्टिक्स वगैरह, ये चीज़ें उसने इसमें कह दी है कि ये फ्लूइड की एग्जांपल है, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आगे डेफिनेशन स्ट्रेस। स्ट्रेस मैंने आपको बताया फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, इट इज़ डिनोटेड बाई टॉ, ठीक है। इट हैज़ टू टाइप्स, शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, और नॉर्मल स्ट्रेस मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास एक शेयर स्ट्रेस होती है, एक नॉर्मल स्ट्रेस होती है। अच्छा, ये होती क्या है, ये शेयर स्ट्रेस कौन सी होती है, टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। देखें, इसीलिए तो हमने सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल स्ट्रेस का है, क्यों, क्योंकि एक टेंजेंट कंपोनेंट होता है फोर्स पर यूनिट एरिया का, ठीक है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी यूनिट एरिया पर, तो उसका जो टेंजेंट कंपोनेंट होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। इस तरह जिसको नॉर्मल कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अब आ गया जी बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखें हमारे पास क्या था, फ्लूइड की डेफिनेशन थी, फ्लूइड की डेफिनेशन में उसने शेयर स्ट्रेस का जिक्र किया, तो हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, शेयर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। फिर शेयर स्ट्रेस में उसने फोर्स का जिक्र किया और नॉर्मल स्ट्रेस में उसने फोर्स का जिक्र किया, तो हमने कहा फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेज बच्चों हमारे पास दो होती हैं, एक सरफेस फोर्स होती है, एक फोर्स होती है, एक बॉडी फोर्स होती है। सरफेस फोर्स क्या होती है बच्चों, ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बाउंड्रीज ऑफ मीडियम थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट। कोई भी मीडियम है, कोई भी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, मैं इस पर बच्चों क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ, यहाँ से फोर्स अप्लाई करता हूँ इस मीडियम पर। तो इस मीडियम पर जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस फोर्स अप्लाई करने के लिए मेरा ज़रूरी है कि मैं इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाऊँ, इसके साथ
इसको टच करके इसको फोर्स लगाऊं। तो जब डायरेक्ट कंटेक्ट बनता है ना बाउंड्री के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट बनता है तो उसको बच्चों हम कहते हैं सरफेस फोर्स। ठीक है। और हम इसको ये भी कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस फोर्स। मीन शीयर स्ट्रेस को जो हमारे पास होती है, स्ट्रेस होती है, उसको हम सरफेस फोर्स भी कहते हैं। द फोर्स इज ड्यू टू द सराउंडिंग फ्लूइड ऑन द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। एग्जाम्पल क्या है? प्रेशर है, स्ट्रेस है। प्रेशर कैसे बच्चों? प्रेशर जो है आपको किसी भी बॉडी को आप जब मूव करना चाहते हैं, उस पर फोर्स लगाना चाहते हैं, तो आपको प्रेशर डायरेक्ट लगाना पड़ता है प्रेशर। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में आ गया। ठीक, इस तरह बॉडी फोर्स की बात करें तो ऑल द फोर्स डिवेल्प्स विदाउट फिजिकल कंटेक्ट। वो फोर्स जिसके लिए आपको फिजिकल कंटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस बॉक्स को पर फोर्स लगाने के लिए मुझे इसके साथ फिजिकल कंटेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी फोर्स जिसके लिए फिजिकल कंटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो उसको हम कहते हैं बॉडी फोर्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन मैं आप एक बॉल को, एक गेंद को हवा में फेंकता हूँ, तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो उस गेंद को हवा से दोबारा नीचे खींच रही है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उस बॉल पर लग रही है और उसको अपनी तरफ खींच रही है। मैग्नेटिक फोर्स फील्ड होगी। ठीक है, जो हम फिजिक्स में पढ़ते रहते हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज़ ऑल द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस का एक हिस्सा होता है। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे कि ये मेरे पास एक टब है जिसमें बच्चों मेरे पास यहाँ पे ये फ्लूइड पार्टिकल्स हैं काफ़ी सारे, राइट। तो अब मैं इनमें से कोई एक पार्टिकल उठा लेता हूँ, स्पेसिफिक पार्टिकल उठाता हूँ। उस पार्टिकल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स की जो, ये देखें ना, ये सारा फ्लूइड है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो स्पेसिफिकेशन तो एक जैसी होंगी सबकी, चाहे मैं एक एलिमेंट उठाऊँ चाहे मैं सारे उठा लूँ। वो कहते हैं जो एलिमेंट होते हैं वो उस सब्सटेंस का हिस्सा होता है और उसके अंदर वही स्पेसिफिकेशन पाई जाती हैं जो उस सब्सटेंस के अंदर पाई जाती हैं, राइट। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास चलते हैं, हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड बच्चों हमारे पास होती है न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करता है। वो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करे उसको हम कहते हैं न्यूटोनियन, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन। और वो लॉ क्या है कि जो हमारे पास स्ट्रेस है बच्चों, टॉर्च जिसे हमने कहा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है du/dy। ठीक है, जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल यहाँ से ख़त्म करते हैं तो हम यहाँ पे इक्वल टू और म्यू लगा देते हैं, म्यू। ठीक है, अब बच्चों ये म्यू क्या है इस बारे में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। फ्लो आ गया। फ्लो द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्लो। वो कहते हैं किसी भी एक पॉइंट से, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास ये एक पाइप लगा हुआ है बच्चों। ये मेरे पास पानी खड़ा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ये एक पाइप है। इस पाइप में से बच्चों मेरे पास पानी जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इस पाइप में से यूनिट टाइम के हिसाब से जो पानी बाहर फ्लो करता है उसको हम कहते हैं फ्लो। यूनिट टाइम पर जो मूवमेंट हो रही है वाटर की पासिंग थ्रू इस पॉइंट से पास कर रहा है तो उसको हम कहते हैं फ्लो। डेंसिटी क्या होती है बच्चों? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। या बचपन से ही पढ़ रहे हैं, तकरीबन 7, 8, 9, 10 में हमने पढ़ लिया था कि डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास होती है डेंसिटी, जिसको हम रो से शो करते हैं। ये जस्ट डेफिनेशन माइंड में रखने के लिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ। विस्कोसिटी क्या होती है बच्चों? विस्कोसिटी यहाँ पे डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बता देता हूँ। इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड की मोशन की अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है ना, मीन फ्लूइड मूव करना चाहता है बट विस्कोसिटी जो है वो उसको रेजिस्ट कर रही है कि मूव नहीं करना, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, जो हमने यहाँ पे जिक्र किया था इस म्यू का, तो इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी। इसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं और डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। अब मुझे मैं आपको बताता हूँ विस्कोसिटी क्या होती है। बेसिकली मैं आपको 2 गिलास देता हूँ, ठीक है बच्चों, मैं आपको 2 गिलास देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने आपको यहाँ पे 1 गिलास ये दिया और 1 गिलास ये दिया बच्चों, ठीक है। 1 गिलास में बच्चों मैं भर देता हूँ पानी,
ठीक है। और एक गिलास में मैं भर देता हूँ माखी, जिसे हम कहते हैं हनी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि आप इसको भी उंडेल दें बाहर और इसको भी बाहर उंडेल दें। जब आप उंडेलेंगे तो ये पानी मूव करेगा, ठीक है, और ये हनी जो है, माखी जो है, ये भी मूव करेगा। तो आप मुझे बताएं कि किसकी मूवमेंट तेज़ होगी, पानी की मूवमेंट या हनी की मूवमेंट। ऑब्वियसली हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगी वो ज़्यादा होगी, इसकी जो मोशन होगी वो जल्दी हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, और इसकी स्लो होगी। इसकी क्यों स्लो होगी बच्चों, और इसकी तेज़ क्यों होगी? क्योंकि पानी के अंदर विस्कोसिटी जो होती है वो कम होती है, और हनी के अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। मीन उसके अंदर, हनी के अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा, मीन उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। उसके अंदर फ्लूइड को मोशन करने के लिए जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, कि वो मोशन उसको, वो रेजिस्टेंस उसको मूव नहीं करने देती। इसलिए यहाँ पे ये बात हुई कि द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन ऑफ फ्लूइड, इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू डेंसिटी। जो हमारे पास एब्सोल्यूट विस्कोसिटी उसकी जब हम रेशियो लेते हैं डेंसिटी के साथ, तो हम इसको कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और इसको हम ईटा से शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों डेफिनेशन है कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी बच्चों हमारे पास क्या होता है? Compressibility is the measure of change in fluid with respect to volume and density under the action of external force। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपके पास एक टब है, इसके अंदर मैं पार्टिकल्स रख देता हूँ। लेट्स सपोज गैस पार्टिकल्स हैं इसमें। गैस मैंने आपको बताया एक फ्लूइड की टाइप है, गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर इसका लिड है जिसे हम ढकना कहते हैं। ये लेट्स सपोज ये ढकना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। कंप्रेस करना है, कंप्रेस मीन दबाना है। अब अगर हम इस ढकने के ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और इसको नीचे की तरफ दबाते हैं, तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं बच्चों, ये कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी हमारे पास कि ये जो है, यही टब सेम टब है। लेट्स सपोज ये जो पार्टिकल्स हैं, जब फ्लूइड फोर्स लगेगी ये पार्टिकल सारे इस तरह करीब करीब आ जाएंगे आपस में, ठीक है। और ये जो हमारा ढकना है, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये अपनी जगह से थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। मीन क्या हुआ कि जब हमने इसको फोर्स अप्लाई की यहाँ से ऊपर से, तो हमारे पास ये पार्टिकल्स करीब हुए और कंप्रेस हो गया। अब क्या है कि पहले इसका वॉल्यूम कितना था, इतना ज़्यादा वॉल्यूम था इसका, यहाँ से यहाँ तक इसका वॉल्यूम था सारा। अब इसका वॉल्यूम क्या है, थोड़ा रह गया, कम हो गया, इसकी डेंसिटी भी कम हो गई। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी है वॉल्यूम और डेंसिटी के रिस्पेक्ट से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चेंज इन फ्लूइड आ जाता है, चेंज इन फ्लूइड आ जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में, ठीक है। इसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम कंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और उसके बाद रोटेशनल, इरोटेशनल, फर्दर चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे। स्ट्रीम लाइंस क्या होती है हमारे पास, वोर्टिसिटी वेक्टर क्या होता है, वोर्टेक्स लाइन क्या होता है, उस बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों आपको कोई क्यूरी होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मौजूद है, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। और अगर आप वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे, आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी होता है कि कोई पॉइंट मैं नहीं समझा पाया, या मेरे माइंड में समझाते हुए वो चीज़ नहीं आती, और आपकी जहन में कोई क्वेरी आ जाती है तो आप वो पूछ सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।